बोलिए जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्त प्रेम से माता को प्रणाम करेंगे और सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी हम नवग्रह का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिः राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 7वीं दुर्गा शक्ति कालरात्रि हैं। कालरात्रि अर्थात दानवों के लिए साक्षात मृत्यु। इसी शक्ति ने चंडमुंड तथा रक्तबीज का संहार किया था। ये शक्ति मृत्यु की स्वामिनी है। शमशान, नरमुंडों की माला, दुष्टों का संहार, ये सब कुछ इनको प्रिय है। तांत्रिक लोग अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी को पूरी रात्रि तांत्रिक क्रिया करते हैं। कालरात्रि माता का मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो हयस्तुते। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त माता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कथा का आनंद लेंगे। आज तक हम 8 अध्याय की कथा कर चुके हैं। आज इनसे आगे 9 और 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए कथा में चलते हैं। राजा असुरथ ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का वृतांत मुझे सुनाया है। रक्त बीज के मरने पर क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया मैं उससे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि रक्त बीज व अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए आए और महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ देवी से घोर युद्ध करने लगे और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे बादलों से बारिश हो रही हो। उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की बारिश से उन दोनों असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया और अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने चूर्प्रह नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर उसने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो दैत्य क्रोध से जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से वार किया, लेकिन देवी ने त्रिशूल से उसे भी भस्म कर दिया। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने उसे अपने तीखे बाणों से मूर्छित कर धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के
इस प्रकार से धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। उसे आते देख कर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो सारी असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सारे असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे देवी ने अपनी महुलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे और उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने इससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोटे बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर हजारों टुकड़ों में बदल दिया। तब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई तो उसने धनुष लेकर अपने बाणों से देवी चंडिका, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि अस्त्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों तथा चक्रों को काट डाला। यह देख निशुंभ असुर सेना के साथ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी चंडी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा काट डाली। फिर उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुख देने वाले निशुंभ को फिर शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती को चीर डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक अन्य उस जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसकी बातें सुनकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह पूरी तरह निकल भी न पाया था कि देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह दहाड़ कर असुर को खाने लगा और काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कई महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से अनेक असुर समाप्त हो गए। कुछ दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ वाराही के प्रहारों से धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से असुरों के टुकड़े कर दिए और ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही महाबली राक्षस यमलोक पहुंच गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। अथो नवमो अध्याय। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें मां शुंभ का वध करेंगे। आइए आगे। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी तथा आदि सभी देवियाँ उन देवी के शरीर में लीन हो गई।
और देवी अकेली रह गईं। तब देवी ने कहा कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, अब अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा कि तब देवताओं और दैत्यों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर असुरराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, देवी ने उसे भी काटकर गिरा दिया। फिर असुरेंद्र चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु समीप पहुंचते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल और तलवार को भी काट डाला। फिर असुरराज शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट डाला। इस पर असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुर के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्ट आत्मा असुर पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसे अपनी ओर आता देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई। अभी हम सभी भक्त मिलकर माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करके माता का ध्यान करेंगे, उनके स्वरूप को निहारेंगे और कहेंगे, हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ और ना पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिससे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो।
वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगन माता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार हम माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारे सभी अपराधों को क्षमा करके हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, सभी भक्तों पर कृपा करें, उनकी झोली खुशियों से भर दें। हे माँ कृपा करें। त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम। सभी भक्तों के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये माता की कथा पसंद आई होगी और आपने आनंद में पूर्ण सुना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक माता की कथा का एंजॉय किए होंगे और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे। बस हमें आपके साथ की आवश्यकता है, आपका साथ ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।